Good morning students. Now we are going to talk about organisms show variety in cell, number, shape and size. बच्चों आज हम सेल के नंबर, शेप और साइज के बारे में रीड करेंगे जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट वैरायटी की होती हैं। चलिए बात करते हैं हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स। क्या आप सोच सकते हैं कि जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन कैसे किया होगा। They use microscope which magnify objects. Stance means dye, dye means color, are used to color part of the cell to study the detailed structure. बच्चों अब हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस अध्ययन में माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था। इसके अलावा स्टेंस, आपको पता होना चाहिए कि स्टेंस क्या होता है। स्टेनिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कुछ कलर का यूज़ करके कोशिका के कुछ अंगकों को, अंगक मीन्स क्या होता है, कुछ पार्ट्स को कलर कर दिया जाता है। क्या होता है, जब भी हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें स्लाइड बनाना होता है और उस दौरान हमको कुछ स्टेन्स दिए जाते हैं। वो स्टेन क्या होते हैं, वास्तव में वो कुछ कलर या डाइज होते हैं, उनका यूज़ हम कलर करने के लिए करते हैं। ठीक है, और जब हम किसी चीज़ को कलर करते हैं तो वो जो पार्ट है सेल का वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और इस तरीके से हम लिविंग सेल का स्टडी कर लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। बच्चों यहाँ पर हम कई प्रकार की मिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स का अध्ययन करेंगे जो कि ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं। दे आर डिफरेंट शेप एंड साइज, इनका आकार और माप अलग अलग होता है। दे आर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पर हम सेल्स के ऑर्गन्स की बात करें तो यहाँ पर इनका जो ऑर्गन है उनका शेप, साइज और नंबर अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। चलिए हम उनमें से कुछ के बारे में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। कैन यू गैस द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। क्या आपने कभी गैस किया है कि किसी बहुत बड़े पेड़ में या फिर किसी बहुत बड़े जानवर जैसे कि हाथी में कितनी सारी सेल्स होती होंगी या उसकी बॉडी कितनी सेलों से मिलकर बनी होगी। द नंबर रन्स इंटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। बच्चों यहाँ पर इनकी बॉडी में बिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स होती हैं। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। बच्चों हमारा शरीर जो ह्यूमन बॉडी है ना वो भी ट्रिलियंस सेल्स से मिलकर बना हुआ है और इनका आकार और अमाप दोनों ही अलग अलग होते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ फंक्शन। बच्चों जितनी भी सेल्स होती हैं एक डिफरेंट वेराइटी की सेल्स जो होती है वो एक डिफरेंट ग्रुप बनाएगी। तो एक प्रकार की सेल्स मिलकर के एक प्रकार का ग्रुप बनाते हैं जो एक ही प्रकार का फंक्शन करते हैं। आपको पता होना चाहिए organisms made of more than one cell are called multicellular. Multi means many and cellular means cell organism. Okay? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस भी ऑर्गेनिज्म का शरीर बहुत सारी या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारी कोशिका या फिर बहुकोशिकीय प्राणी कहते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर organism does not in any way affect the functioning of the organism. बच्चों इसके अलावा यदि हम बात करें कि जो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो सेल्स होती हैं ज़्यादा नहीं होती हैं, इस वजह से उनके जो फंक्शंस हैं वो भी प्रभावित होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ बिलियंस ऑफ सेल्स begins life as a single cell which is the fertilized egg. अब बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो हमारा शरीर है या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है वो केवल और केवल एक सिंगल सेल से बनता है और उस सिंगल सेल को कहते हैं एग, ओके, या अंड कोशिका। The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो एग सेल होती है वह फर्टिलाइज्ड होके क्या करती है, बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है और उनका आकार भी बढ़ता है जिसके द्वारा ही किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर बनता है। Look at both A and B organisms are made up of single cell. आप यहाँ पर दो
सेल्स देख रहे हैं। यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर, ये क्या है, ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक। यूनिसेलुलर क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। यूनि मीन्स होता है सिंगल एंड सेलुलर मीन्स होता है ऑर्गेनिज्म। सो वी आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आपको पता होना चाहिए कि जो अमीबा एंड पैरामीशियम होता है, इसके अलावा यूग्लिना भी होता है, जो कि सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके।